हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। तो दोस्तों, आज जो ज़िंदगी हम लोगों की है वो यूपीआई जो ऐप हैं, जैसे भारत पे है, भीम है, और आप देख रहे हैं फ़ोन पे, गूगल पे, है ना। तो ये देखिए, आप जो है, अब हमें कहीं भी हम मार्केट जाते हैं तो कोई चीज़ हमें सामान ख़रीदना है तो टेंशन नहीं है कि कितना पैसा जेब में है और कितना सामान लेना है, क्योंकि अब हमारे जेब में ही बैंक चल रहा है और आसानी से हम जो है स्कैन करके जो यूपीआई ऐप है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आप चाहे जो यूज कर रहे हैं, चाहे गूगल पे है, फ़ोन पे है, तो उसके द्वारा हम लोग बड़ी आसानी से जो है स्कैन करके और जो है सामान को ख़रीद लेते हैं, है ना। तो अब देखिए कि आज वही चीज़ आज के वीडियो में आप जो है यूपीआई जो है उसके बारे में समझेंगे। और अब जैसा कि दोस्तों देखिए कि जब यूपीआई ऐप अब इतना सरलता से हम लोग काम कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें खरीद पा रहे हैं, तो अब इसमें जब पब्लिक आ गई है, भीड़ आ गई है, तो अब जो साइबर अपराधी हैं, जो चोर हैं, वो भी सक्रिय हो गए हैं। तो आप सुनते भी होंगे, कई तरह के केस न्यूज़ में भी सुनने को आपको मिलता होगा। तो उसके बारे में भी आप जो है आज पढ़ेंगे दोस्तों कि कैसे जो है इनसे बचा जाए, ये जो साइबर अपराधी हैं इनसे कैसे बचें, ये भी आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और देखिए, देश के बाहर भी अब कई देशों में जो है आप यूपीआई ऐप को जो है यूज़ कर सकते हैं। किन किन देशों में आप उपयोग कर सकते हैं और कैसे उपयोग करेंगे ये, और क्या सेटिंग होगी, ये भी आपको जो है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्या अपडेट आए हैं, ठीक है, क्या नई चीज़ जो है जो आपके यूपीआई ऐप हैं इनमें जो है शामिल हुई हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज़ और जो है आपको महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा कि बिना इंटरनेट के कैसे आप यूपीआई का जो ऐप है वो कैसे उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो ये भी आज के वीडियो में आप जानेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बड़ा हो, लेकिन पूरा देखिएगा, ढेर सारी जानकारी आपको मिलेगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जो है देखिए, सबसे पहले आप, जैसे कि अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि अपने जो प्रधानमंत्री हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए थे, उन्होंने जो है एक लोकल दुकान से गए और प्रधानमंत्री जो अपने हैं उन्होंने एक लोकल दुकान से सामान की खरीदारी करके जो है और यूपीआई से स्कैन करके सामान को ख़रीदा, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये दिखाना चाह रहे थे कि कितनी आसानी से जो फ्रांस के राष्ट्रपति उनके साथ थे कि कितनी आसानी से देखिए जो है पेमेंट हो जाता है, बहुत नॉर्मल साधारण तरीके से, है ना। तो ये चीज़ जो है प्रधानमंत्री दिखाना चाह रहे थे, ठीक। तो अब जो है, अभी आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि हाल में ही संयुक्त अरब अमीरात में जो है यूपीआई पेमेंट सर्विस शुरू कर दी गई है ना। तो ये जो यूपीआई का पेमेंट है ये सुरक्षित है, प्रभावी डिजिटल भुगतान व्यवस्था है जो लोगों को आकर्षित कर रही है। और इसका जो है अच्छा उदाहरण आप समझ रहे हैं कि हम भारत में कितने अच्छे से इसका प्रयोग कर रहे हैं, और साथ साथ कई देशों में जो है इसका प्रयोग हो रहा है। अभी कौन कौन से देशों में हो रहा है और कैसे आप पेमेंट, अगर मान लीजिए उस देश में जाते हैं तो क्या क्या करना होगा, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए आगे जो इसका जो है देखिए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, शार्ट में वीपीए आधारित जो है लोकप्रिय रिटेल डिजिटल पेमेंट ये है, ठीक। और देखिए, यूपीआई भारत की स्वदेशी डिजिटल पेमेंट की ऐसी व्यवस्था है जिससे स्थानीय दुकानों से जो है सामान खरीदने से लेकर के ऑनलाइन शॉपिंग, जैसा कि आप दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बिल का पेमेंट करते हैं, और कोई भी जैसे बिजली का बिल है, आप बहुत सारे जो बिल हमारे पास होते हैं उसका आप आराम से पेमेंट कर लेते हैं इस यूपीआई ऐप के माध्यम से, है ना। ऑनलाइन बुकिंग है होटल की, आप जो है बड़ी आसानी से कर लेते हैं इससे, है ना। तो जो है, और इतना पेमेंट करते भी हैं तो कोई ऐसा अलग से सर्विस चार्ज नहीं जुड़ता है इसमें। ये आप देखते हैं
कि जो है कोई और अदर शुल्क उसमें नहीं जोड़ता है। जो हम खरीदारी करते हैं जो चार्ज होता है वही चार्ज लगता है ना। और देखिए अब इसका जो है यूपीआई का हम लोग और भारत के अलावा कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं ये आप देखें। तो दोस्तों भारत में तो हम लोग पूरे भारत में हम लोग बहुत अच्छे से इसका यूपीआई ऐप का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद भारत के अलावा आप देखिए जो है यहाँ पे यूएई है ना, और जो है फ्रांस, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान जो है, इन देशों में भी हम लोग यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। शुरुआत हो गई है, ठीक है। तो यहाँ इन देशों में अगर आप जाते हैं जैसे यूएई, फ्रांस, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, ठीक है, भूटान, अगर इन देशों में जाते हैं तो यहाँ तो यूपीआई ऐप का आप उपयोग कर सकते हैं। अब क्या करना होगा उसके लिए अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरा जो है वीडियो दोस्तों जो है स्किप मत करिएगा। देखिए बहुत ही थोड़ा सा आप जो है समय लगेगा लेकिन आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी, है ना। तो देखते रहें आगे। देखिए और आज आप देख रहे हैं कि भाई कोई भी है इस ऐप का उपयोग कर रहा है, चाहे हम आप हैं, चाहे सामान्य जो है नागरिक हैं, जो भी, चाहे आप देखिए जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, बैंक है, सब लोग जो है इस ऐप का उपयोग हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे अगला सवाल है कि ये जो यूपीआई है तो ये काम कैसे करता है, जो यूपीआई ऐप है कैसे काम करता है। तो आइए इसे जो है आप समझिए, है ना। तो देखिए जो यूपीआई, ध्यान दें, यूपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसका शार्ट नेम क्या है देखिए, एनपीसीआई, है ना, द्वारा भारत में विकसित एक मोबाइल फर्स्ट पेमेंट सिस्टम है। क्या है, एक जो है मोबाइल फर्स्ट पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, ठीक। इससे क्यूआर कोड स्कैनिंग या मोबाइल नंबर के जरिए रुपए का सहजता से लेन देन संभव है, ठीक है। जैसा कि आप देखते हैं, आप कोई चीज़ स्कैन, कोई आप तो भाई देखिए चाय वाला है, सब्जी वाले हैं, सब रख के बैठे हैं भाई, आपके पास अब 2 रुपये चिल्लर भी नहीं खोजना है, 12 रुपये, 15 रुपये, 22 रुपये, 52 रुपये सब आपने स्कैन किया और आपका पेमेंट हो गया, कोई चेंज की भी दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी सरलता से आप कहीं भी आप पेमेंट कर देते हैं, है ना। और ये भी टेंशन नहीं है कि यार अभी ये सामान खरीदना है, पैसे गिनने हैं कि नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आप यूपीआई पेमेंट आपके साथ बैंक के पूरा चल रहा है, चाहे जो खरीदारी आप कर लें, है ना। तो अब आप देखिए यूपीआई पेमेंट की सुविधा अधिकतर बैंक दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख ही रहे हैं, ज़्यादातर बैंक आपको ये सुविधाएं दे रहे हैं। देश के बाहर कैसे करें प्रयोग, अब ये आ जाइए अगला पॉइंट जो है आपको बताएं कि भाई अगर देश से बाहर हैं तो कैसे इसका उपयोग करेंगे आपके यूपीआई जो है ऐप का, ठीक। तो भारत के बाहर आप यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं तो आप जो है यूपीआई ऐप से में आप ध्यान दें, अब ये सेटिंग में जाना है आपको, है ना। तो अभी किन किन देशों में आप उपयोग कर पाएंगे, देश को मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब वहाँ पे आप पहुँच गए, उस देश में पहुँच गए, तो अब आपको जो ऐप है, जो आपका यूपीआई ऐप है, जैसे आपका मान लीजिए आप जो भी चलाते हो, गूगल पे चलाते हो या फ़ोन पे चलाते हो या और भी जो आप चलाते हो ऐप, तो उसमें सेटिंग क्या करनी है उसे आप देख लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे भारत के बाहर आप यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं तो आप तो यूपीआई ऐप में इंटरनेशनल पेमेंट सर्विस को क्या करना होगा, इनेबल करना होगा, ठीक। तो अब यूपीआई ऐप में जो आपको सेटिंग में इंटरनेशनल पेमेंट सर्विस को क्या करेंगे, इनेबल करेंगे, इनेबल, है ना, वो आपने कर लिया। उसके बाद यूपीआई ऐप, जैसे यूपीआई मैंने बता दिया आपको कि गूगल पे या जो भी आप उपयोग करते हो, ठीक है। तो यूपीआई ऐप के सेटिंग मेनू में पेमेंट मैनेजमेंट में जाकर, है ना, इंटरनेशनल पेमेंट को
क्या करेंगे, एक्टिवेट जो है करेंगे। ठीक, फिर जो है यूपीआई पिन से ऑथेंटिकेट करना होगा, है ना। इसके अलावा और क्या चीज़ें ज़रूरी है भाई, उसकी जैसे ये इतना तो आपने कर लिया, ठीक है। बाकी जो उस आप गए हैं उस देश में अगर कुछ चीज़ें और होगी तो उसको आप समझ लीजिएगा। हर देश का अलग अलग हो सकता है, कुछ और उनका नियम हो, या कुछ चीज़ें आप मान लीजिए वहाँ पे गए हैं तो कोई चीज़ और अपडेट हो गई हो, है ना, तो उसको भी इसके अलावा आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि भाई तकनीक है, हमेशा जो है चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। ठीक, तो आइए अब जो है, अब भाई फ्रॉडगिरी अब जब ज़्यादा यूज हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि साइबर अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इनसे कैसे बचें, ये भी मामला आप समझें। देखिए, भुगतान की प्रक्रिया में सरलता के कारण जिस तरह यूपीआई की जो है लोकप्रियता बढ़ रही है, उसका साइबर अपराधी भी फ़ायदा उठाने लगे हैं। आप देख भी रहे हैं दोस्तों, अलग अलग हथकंडों से वे यूज़र की संवेदनशील जानकारियों में सेंध लगा देते हैं, है ना। तो आप लोग दोस्तों ये ध्यान रखिए कि भाई अपनी जो आपकी पहचान है वो थोड़ा सा कोशिश करिए कि ज़्यादा जो है, जैसे सोशल मीडिया या उस पर पूरा अपना एड्रेस जो आपके नाम ये सब हैं थोड़ा सा बचे, है ना। तो ये सब, क्योंकि ये जो अपराधी होते हैं ये इन सब जगहों से आपके डाटा इकट्ठे करते हैं, है ना। तो देखिए, तो अलग अलग हथकंडों से यूज़र की संवेदनशील जानकारियों में सेंध लगा देते हैं या अवैध खातों में रुपए ट्रांसफ़र करा देते हैं, ठीक है। तो वही ये है, आप जो है आगे देखें, स्कैमर वेबसाइट, ईमेल या जो है SMS से फर्जी यूपीआई ऐप पर यूज़र को ले जाते हैं, ठीक है। लिंक के जरिए भी यूपीआई पिन और पासवर्ड या जो है OTP से सेंध लगाते हैं, है ना। इसी तरह दोस्त या रिश्तेदार या आपके जो है अपने बन जाएंगे, है ना, बनकर भी फर्जी यूपीआई या अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करा देते हैं। ये चतुराई आप देखते होंगे कि किसी से जो है बता दिए और OTP के बताने के लिए आपको किसी तरह जो है उलझा करके OTP आपका ले लेते हैं और उसके बाद जो है पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये आप जो है सुनते होंगे ऐसा, है ना। तो इसके लिए सतर्क रहिए, है ना। क्या क्या सावधानी बरतनी है आपको अभी मैं बताता हूँ आपको, है ना। तो देखिए, क्या सावधानी बरतेंगे, ये ध्यान रखिए कि इन जो अपराधी हैं, साइबर अपराधी हैं, वो जो है उनसे कैसे आप बचें, है ना। तो देखिए, सबसे पहले अपने जो है यूपीआई पिन, पासवर्ड या जो OTP आता है को किसी के साथ साझा करने से बचना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ऐसे जिनको आप जानते नहीं हैं जो भी है या आपको शंका है तो उनसे आपको क्या करना है कि अपनी जो है जानकारी या OTP में क्या है शेयर कभी नहीं करेंगे, ठीक है। और देखिए, यदि कोई यूपीआई से पैसे का आग्रह करता है तो उसे सत्यापित करने के बाद ही भुगतान करें, ठीक है। कि पहले आप समझ लीजिए कि भाई कौन है क्या है, और जब एकदम श्योर हो तभी पेमेंट करें। और देखिए अगला, किसी लिंक पर क्लिक करने और निजी जानकारियों को उस पर दर्ज करने से पहले यह जांचें कि जो है URL वैध है या नहीं है। पता लगा कोई ऐसा अपराधी, साइबर अपराधी द्वारा तो नहीं है, तो जब हर चीज़ चेक करिए तभी उस पर अपनी जानकारियाँ शेयर करें, है ना। और देखिए, यूपीआई ऐप को सुरक्षित बनाए रखने के लिए एंटीवायरस, है ना, एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें, ठीक है। और डिवाइस को अपडेट करते रहें। तो भाई ये जो बहुत लोग मैं देखता हूँ कि अपने सिस्टम में एंटीवायरस नहीं रखते हैं, तो एंटीवायरस देखिए रखिए, थोड़ा सा पैसा आपका भले खर्च हो लेकिन आपकी पूरी जो सिस्टम तो सेफ़ रहेगा ना। तो एंटीवायरस अपने मोबाइल में ज़रूर डाल के रखें। आपका जो मोबाइल है वो समय समय पे अपडेट करते रहें। जैसे आप अपडेट करेंगे तो कंपनी द्वारा जो नए नए जो इस तरह के जो आपके वायरस आते हैं तो उनसे जो है लड़ने के लिए सिस्टम जो है जो कंपनियां हैं वो सिस्टम को तैयार करती हैं, है ना। तो इसीलिए आप समय समय पे देखते हैं कि आपका जो मोबाइल है, आपके जो सिस्टम हैं,
तो वो अपडेट मांगते हैं। तो अपडेट हमेशा आप करते रहें, जिससे कि आपका सिस्टम सेफ रहे और इनसे जो है जो साइबर ये अपराधियों से जो है बच पाएँ आप, है ना। चलिए अब देखिए, कुछ हाल में ही आपने यहाँ पे यूपीआई में अपडेट आया हुआ है ना, कुछ नई चीज़ें उसमें शामिल हुई हैं। तो क्या क्या शामिल हुई हैं, आइए जो है बताते हैं आपको कि क्या चीज़ इसमें अपडेट हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप देखिए, पहला, ऑटो पेमेंट के लिए ओटीपी की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब ये क्या है समझिए इसे। तो भाई ध्यान दीजिए, आरबीआई ने अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसका शॉर्ट नेम क्या है एएफए, के बिना कुछ ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई ऑटो पेमेंट जो है लिमिट बढ़ा दिया है ना। और अब 1 लाख रुपए की पेमेंट के लिए ओटीपी जो है ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ जो है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर से मैंने इकट्ठे किए हैं और आपको मैंने बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर से जो है इकट्ठा किया है ये खबर और आपको सारी खबर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आ जाइए जो है दूसरा, 5 लाख तक यूपीआई पेमेंट की भी जो है पेमेंट संभव है ना। तो ये दूसरा जो है अपडेट अभी हाल में हुआ है, शामिल हुआ है। तो इसे आप देखिए, बीते दिसंबर महीने में अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों के लिए 5 लाख रुपए तक यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा शुरू हुई है। पहले यह लिमिट 1 लाख रुपए थी। विभिन्न श्रेणियों में यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए आरबीआई समय समय पर समीक्षा करता है। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा क्या जो है बढ़ा है। जैसा कि अभी मैंने दोस्तों आपको बताया शुरुआत में ही कि बिना इंटरनेट के कनेक्शन के आप कैसे जो है यूपीआई ऐप से पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, उसे आप देखिए। तो यूपीआई लाइट एक्स की शुरुआत है ना, इसे आप समझिए। अब दूर दराज इलाकों या बिना कनेक्टिविटी वाले इलाकों में भी यूपीआई के जरिए पैसे का लेन देन संभव है। ठीक है, कैसे संभव है देखिए, तो यूपीआई लाइट फीचर में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिलती है। ठीक है, कौन सा फीचर है, लाइट फीचर, यूपीआई लाइट है ना, यूपीआई लाइट जो है, तो यूपीआई लाइट फीचर में ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा मिलती है। ठीक है, और देखें NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन फीचर युक्त किसी भी स्मार्टफोन से यूपीआई लाइट एक्स को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जो है क्या इन्होंने शुरुआत कर दी, यूपीआई लाइट एक्स की शुरुआत कर दी है, जहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो है बिना इंटरनेट नहीं भी है तो आप जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, है ना। तो ये जानकारी भी हमें यहाँ पढ़ने को मिल रही है। ठीक, और वो किसके द्वारा हो रहा है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन फीचर से युक्त ये है, इसी के कारण। ठीक है, अब आ जाइए अगला क्या बदलाव हुआ है, क्या अपडेट हुआ है। चौथा नंबर, यूपीआई नाउ पे लेटर सर्विस। ठीक, ये चौथा जो है बदलाव हुआ है, अपडेट हुआ है। इसे आप देखें, जो है अनुमोदित बैंक क्रेडिट लाइन से यूपीआई नेटवर्क ट्रांजैक्शन अब संभव हो गया है। ठीक है, इस सुविधा के तहत किसी व्यावसायिक बैंक से पूर्व अनुमोदित क्रेडिट लाइन के तहत ग्राहक यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके तहत संबंधित मोबाइल ऐप से कहीं भी सुरक्षित और न्यूनतम लागत में पैसे जो है भेजे जा सकते हैं। ठीक, अब आ जाइए पांचवा जो है अपडेट आप देखें, वॉयस कमांड से पैसे भेजना संभव। ठीक है, इसे आप देखिए, तो एनपीसीआई के अनुसार कन्वर्सेशनल पेमेंट हेलो यूपीआई ग्राहकों को यूपीआई ऐप, टेलीकॉम कॉल
और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, है ना। तो IoT ये मतलब शॉर्ट में इसका नाम है इंटरनेशनल ऑफ थिंग्स का IoT, और डिवाइसेस से वायस इनेबल्ड पेमेंट की सुविधा देती है। ठीक है, इसके लिए ऐप में जाकर विवरण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती। AI पावर्ड सिस्टम से वॉइस कमांड, ठीक है, तो क्या हो रहा है, AI पावर्ड सिस्टम से वॉइस कमांड देकर आसानी से भुगतान प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। ठीक, तो ये दोस्तों जो है आपको आज आपने इस वीडियो में समझा कि UPI क्या है, ठीक है, और धोखाधड़ी जो साइबर अपराधी हैं कैसे आप बचेंगे, देश के बाहर कैसे प्रयोग करेंगे, क्या जो है अपडेट हुआ है इसमें UPI ऐप में, उसको आपने देखा, और बिना इंटरनेट के जो है ऐप को ये UPI ऐप को कैसे उपयोग करेंगे इसके बारे में आपने जाना। ठीक है, तो भाई बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। अगर अच्छा लगा है यार तो लाइक करते हुए जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।